जय श्री राधे दोस्तों। तो आज की सुबह हो गई है हमारी, सुबह 4 बजे उठ गए हैं और सुबह उठते ही सबसे पहला मेरा जो काम होता है वो होता है अच्छे से पानी पीना। तो ये जो पूरा आप जग देख रहे हो, इसको मैं पूरा पानी को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज के जो नियम हैं उन नियम को मैं जितना हो सके उनको फॉलो करने का ट्राई करता हूँ। तो उनका सबसे पहला यही नियम है, जैसे कि आप सुबह उठ जाए उसके बाद आप अच्छे से पानी पी लीजिए। तो उससे क्या होता है, जैसे आपका जो डाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तो इस वजह से मैं सुबह उठ के पानी पी लेता हूँ। तो जैसे ही हम लोग सो गाइस, हम लोग उठते हैं सुबह 4 बजे। उसके बाद में अब मैं उठ के फिर थोड़ा घूमता हूँ मैं ऊपर छत के ऊपर, क्योंकि उससे क्या होता है, जैसे आप मैं सुबह उठते ही सबसे ज़्यादा पानी पीता हूँ, 2 से 2.5 लीटर पानी पिया। उसके बाद मैं वॉकिंग करूँगा, उसके बाद में जो भी अपना फ्रेशन अप है सब करके अब मैं आ गया वापस अपने रूम में। अब क्या बाहर अंधेरा हो रखा है, तो इस वजह से ज़्यादा मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, और मोबाइल की क्लियरिटी तो आपको जैसे पता ही है। तो हम लोग आ गए वापस अपने रूम के अंदर, और देखिए थोड़ा सा हाथ मुँह धो लिया है। अब हम लोग खाएंगे हमारे रात के भिगोए हुए चने। अब जैसा भी है जो भी है गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं प्रोटीन वगैरह ख़रीद नहीं सकता, मैं ख़रीद सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी बॉडी बनाऊँ वो सब नेचुरल डाइट से ही बनाऊँ। तो मैं यही सब प्रेफर करता हूँ कि चने खा लो, और जो भी मूंग वगैरह, मूंगफली के दाने वगैरह, उन सब से ही खा के अपनी नेचुरल डाइट लो, क्योंकि उनके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो हम लोग खाते हैं हमारे चने। गाइस ये रहे हमारे पानी में भिगोए हुए रात भर के चने। इनको जल्दी से हम लोग वॉश कर लेते हैं और फिर खा लेते हैं। तो गाइस जैसा कि मैं अभी नहा के आ चुका हूँ, और अब जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, थोड़े बाल वाल सेट कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग हमारी श्री जी की पूजा करेंगे, माला करेंगे। वो पीछे आप देख रहे होंगे माला, मैं आपको हमारी श्री जी दिखाता हूँ। तो ये रहे हमारे लालजू और हमारी श्री जी प्यारी। गाइस एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ मतलब मेरे दोस्तों ने भी काफ़ी बार मुझसे पूछी है, और मेरे मतलब जो भी मेरे रूम पे आते हैं उन्होंने पूछी ये क्या है। तो ये है वृंदावन की ब्रज की रज। रज मतलब जो रेती होती है वो। तो इसको हम लोग हमेशा अपने माथे पे लगाते हैं। और ये दूसरे नंबर वाली जो है ये 84 कोस की, मतलब जहाँ जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अपने गए हैं, जहाँ पे चले ये सब, वहाँ की। तो ये हम लोग डेली लगाते हैं। ये नॉर्मल सी जो चंदन केसर का जो आता है सर पे तिलक करने के लिए, वो ये हम यूज़ नहीं करते, सिर्फ रज लगाते हैं। तो अभी मैं रज लगा लेता हूँ, उसके बाद में हम माला करेंगे। तो गाइस जैसा आप देख सकते हो मैंने तिलक लगा चुका हूँ मैं। तो ये वृंदावन की रज है, वैसे मैं रोज़ लगाता हूँ। वैसे तो इसको पूरे सर के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन मैं रूम पे रहता हूँ और मुझसे मतलब इतना सब नहीं हो पाता, क्योंकि थोड़ा उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी है कुछ, तो सही नहीं हो पाता। लेकिन जब मैं माला करता हूँ तो अपने सर के ऊपर थोड़ी सी रज डालता हूँ, थोड़ा सा उसका सेवन करता हूँ और तिलक लगाता हूँ। ये 3 चीज़ें मैं करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी माला करता हूँ। तो चलते हैं, अभी मैं माला कर लेता हूँ, आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं एक वीडियो के माध्यम से कि माला कैसे की जाती है। उसके बाद मैं माला कर लूँगा, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइस उसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं हमारी माला करने के लिए। हम लोग डेली की 16 मालाएँ करते हैं, ज़्यादा हो जाए तो और अच्छा है, लेकिन 16 मालाएँ तो रोज़ करते ही हैं हम। तो गाइस जैसा कि मैंने माला जब कर ली है, मैंने पूरा वीडियो नहीं डाला माला जब करते हुए, क्योंकि उसके अंदर मुझे 1 घंटा लग ही जाता है, क्योंकि क्या 16 मालाएँ जब करता हूँ तो उसके अंदर टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं शूट नहीं कर सकता, लेकिन यू नो वेरी वेल कि स्टोरेज का भी होगा, थोड़ा क्लियरिटी का भी। तो माला जब कर चुका हूँ मैं, तो अब हम लोग खाना बना लेते हैं। उसके बाद हमें पढ़ाई भी करनी है, और सब कुछ हो जाए, आपसे कोई काम हो ना हो वो चीज़ अलग है, लेकिन सबसे पहले भगवान और माँ बाप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही लोग हैं। तो अगर आपके साथ उनका आशीर्वाद है तो आप कुछ भी काम करो, आप सही काम, गलत नहीं, सही काम करोगे, आपको उसके अंदर सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो मेरे पीछे तो मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरी श्री जी और लालचू तो है ही मेरे साथ। तो बस इनके ही आशीर्वाद से मैं बस कर रहा हूँ। और बाकी ये शायद ये मेरा आज सेकंड वीडियो होगा जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। तो आई होप सो गाइस कि इस वीडियो के ऊपर भी आप मुझे सपोर्ट करेंगे। और बाकी अभी तो दिन शुरू हुआ है, तो आगे आगे तो बहुत कुछ होगा। जैसे मैं अभी पढ़ाई करने जाऊँगा, खाना वाना बनाऊँगा, उसके बाद में शाम को जिम भी जाना है, वहाँ पे भी दोस्तों से मिलेंगे। अच्छे से आज बैक की एक्सरसाइज करेंगे जम के। मैं एक दिन बड़ी मसल टारगेट करता हूँ, दूसरे दिन छोटी मसल, जैसे फर्स्ट डे चेस्ट,
सेकंड बाइसेप, आज वापस बैक, कल ट्राइसेप करेंगे, फिर बाद में लेग, शोल्डर, वो सब। ठीक है, तो मिलता हूँ, आपको बताता हूँ आज खाना वाना बनाता हूँ अच्छा सा, तो आपको दिखाता हूँ कि इतने साल अजमेर में रहने के बाद आपका भाई भी बन चुका है एक शेफ़। बहुत बढ़िया शेफ़ हूँ मैं। जो भी आप खाना चाहो मुझे बताना, मैं ज़रूर बनाऊँगा। और स्पेशली आप लोग मुझे सजेस्ट करना, बट वेज में, क्योंकि मैं एक प्योर वेजिटेरियन इंसान हूँ। तो मिलते हैं, मैं खाना बना लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ मेरा खाना। अच्छा बनाऊँ, अच्छा बनाऊँ ना बनाऊँ, वो आप लोग देख के आप उसके ऊपर जज कर देना। कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा कैसा बना। लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और एक छोटी सी बात आपको बोलना चाहूँगा कि आप चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी कास्ट के हो, चाहे जो भी हो, आप अपने मन से बस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, तो भगवान, कोई आपको देखे ना देखे, आप कोई गलत काम कर रहे हो, आपको कोई देखे ना देखे, भगवान आपको ज़रूर देख रहा है। तो कभी किसी का अच्छा हो ना हो तो वो चीज़ तो आप रहने दीजिए, लेकिन किसी का जानबूझ के किसी का बुरा मत कीजिएगा। हमेशा एक अच्छे मार्ग पे चलो, हो सके जितना अच्छा करने की कोशिश करो, ना हो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का बुरा कभी मत करना। तो आपको हमेशा लाइफ के अंदर सक्सेस मिलती रहेगी। मैं छोटे छोटे मोटिवेशन कोट्स बीच में डालता रहूँगा, तो उसके ऊपर आप बता दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो मिलता हूँ खाना बना के आपको। तो भाई तुम्हारे भाई ने खाना बना लिया है, ये देख लो। इसकी रेसिपी मैं आपको जल्दी बताऊँगा। देखिए ये हमारी कढ़ाई के अंदर खाना बन चुका है, तो फटाफट खाना खा लेते हैं। उसके बाद में हमें क्या करनी है, कढ़ाई, फिर हमारे वो रहे हमारे लालजू, इनको भूख लगाएंगे हम पहले, और उसके बाद में खाना खा लेते हैं फटाफट। ठीक है गाइस, मिलता हूँ आपको खाना खाने के बाद, और बता दीजिएगा कैसा लग रहा है खाना, और इसको आप क्या रेट करना चाहोगे। ये क्या है, इसकी रेसिपी मैं आपको कभी अच्छे से बताऊँगा। कोई एक अच्छा सा ब्लॉग शूट करेंगे जिसके अंदर हम लोग पूरा रेसिपी जानेंगे। फ़िलहाल के लिए मिलता हूँ आपसे। तो गाइस जैसा कि अब मैंने थोड़े कपड़े चेंज कर लिए, वो क्या शर्ट थोड़ा मेरे को वो अच्छी वाइब नहीं दे रहा था, और थोड़ी क्या इधर मौसम भी ऐसा हो रखा है कि थोड़ा ठंड लग सकती है, क्योंकि 2-3 दिन से मेरी तबीयत वैसे भी ख़राब चल रही थी। और अब हम लोग चलते हैं हमारे स्टडी टेबल की तरफ फटाफट। अब कम से कम 4 से 5 घंटे लगातार पढ़ाई करेंगे अच्छे से। एक्चुअली क्या होता है, मैं रात को भी पढ़ाई करता हूँ 3 से 4 घंटे, लेकिन क्या होता है, अब मैंने एक नया रूटीन डाल दिया है कि मैं 10 बजे व्लॉग अपलोड कर दूँगा। तो उस वजह से क्या होता है, मैं पढ़ाई करता हूँ रात को 12-1 बजे तक, और फिर 10 बजे व्लॉग अपलोड करना होता है, तो वो मेरे पास वो शूट करने का टाइम नहीं होता, और रात के टाइम में क्या थोड़ी क्लियरिटी भी सही नहीं आती। तो इस वजह से मैं नाइट में शूट नहीं कर पा रहा हूँ। आई होप सो गाइज़, मैं जल्दी श्री जी मेरे ऊपर कृपा करेगी। ये चैनल शायद आप लोगों की वजह से और मेरी श्री जी की वजह से अच्छा ग्रो करेगा, आप लोगों के सपोर्ट के साथ। और उसके बाद में मैं अच्छा फ़ोन तो क्या, एक अच्छा कैमरा ही ले लूँगा। अब आप लोग इतना सपोर्ट करेंगे तो फ़ोन वोन तो क्या ही लेना, फ़ोन तो मेरे पास पड़ा है और मेरा हो जाता है इससे। तो क्या वैसे लेक्चर लेना होता है, और मैं ज़्यादा इंस्टा यूज़ करता हूँ नहीं। तो फ़िलहाल तो क्या हुआ गाइज़, मैंने अपने एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इस वजह से इंस्टा डीएक्टिवेट कर रखा है, इसलिए मैं इस चैनल के नीचे अपना इंस्टा अकाउंट नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मेरे एग्ज़ाम्स होंगे उसके बाद मैं वापस अपना इंस्टा रीएक्टिवेट करूँगा, एंड मैं अपना जो भी इंस्टा की आईडी है वो अपने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। तो उसके बाद आप लोग मुझे जाके इंस्टा पे फॉलो ज़रूर करना, ठीक है। तो चलते हैं अपने स्टडी टेबल के ऊपर, और अब पढ़ाई करते हैं। नो कॉम्प्रोमाइज़ विद योर स्टडी, ओके गाइस। अगर देखो लाइफ के अंदर कुछ अच्छा करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। आप भगवान के ऊपर सिर्फ निर्भर होकर अगर आप ये सोचते हो कि सब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है, आध्यात्म के अंदर तो एक अलग चीज़ है कि अगर आपको सच में आप भगवान से ही पूरे जुड़ चुके हो, तो आपको पहले अपने पहले के जो कर्म है, जो पाप आपने कर चुके हो, वो सब आप नष्ट कीजिए, और फिर आप चाहे कुछ ना करो तो भी आप सफल हो जाओगे। लेकिन हम इतने लायक नहीं हैं कि हम लोग सिर्फ भगवान के नाम जप से, क्योंकि हमारे पाप ही इतने बढ़ चुके हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। और आज की जनरेशन यू नो वेरी वेल कि आज की डेट के अंदर कोई वैसा पर्सन नहीं है जिसने कोई गलत काम नहीं किया हो, चाह कर ना चाह कर हमसे हो ही जाते हैं। तो गाइज़ यही चीज़ है कि अच्छे कर्म करने, अच्छी सफलता चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी के लिए चलते हैं फटाफट अपनी स्टडी टेबल के ऊपर, और
फिर पढ़ाई करेंगे गाइस। मैं इतना आपको दिखा नहीं पाऊँगा, पूरा शूट नहीं कर पाऊँगा कि मैं कितना घंटे पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो, मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ अपनी। और आई होप सो गाइस कि मैं अपने मॉम डैड को और जो मेरे लव वंस है उनको मैं एक प्राउड मोमेंट दे सकूँ कि वो लोग भी बोल सके कि सुमित मेरा दोस्त या मेरा बेटा है या फिर मेरा फैमिली मेम्बर है। तो बस वही मोमेंट के लिए मैं आज तक मेहनत करता रहूँगा गाइस। और जहाँ तक सवाल है मेरे रिलेशनशिप स्टेटस का, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि मेरा किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। आई एम प्योर सिंगल और मैं वही रहना चाहता हूँ। जो है जैसा है, मुझे अपनी लाइफ के अंदर सबसे पहले अपने पेरेंट्स को, जो मेरे लव वंस हैं उनको मुझे एक अच्छी लाइफ देनी है। एंड आफ्टर दैट जब आप सक्सेस हो जाते हो तो फिर क्या होता है कि आपके पास ऐसा भी नहीं है कि कोई लड़की आपको आके बोल दे कि तू तो कुछ करता ही नहीं या फिर तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। पहले पैसा, इज़्ज़त सब कमाओ, उसके बाद में प्यार में पड़ो, वरना कोई दिक्कत नहीं है गाइस। अगर लड़की नहीं है कोई बात नहीं है। अब क्या होता है, कुछ जनरेशन के, आज की जनरेशन के लोग ऐसा सोचते हैं कि यार लड़की मिल जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होना। देखो सिंपल सी बात ये है, वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। हाँ ठीक है, किसी किसी की कोई अलग नीड्स होती है और कुछ आप समझ गए होंगे किस बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन उन सबसे कुछ मतलब नहीं है। वो सिर्फ टेम्परेरी हैप्पीनेस है, वो आपको थोड़े टाइम तक खुश कर सकती है, लेकिन उसके बाद में इन सब की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। सीरियसली बता रहा हूँ। तो इसलिए सक्सेस हो जाओ, अपनी फैमिली को खुश करो, मम्मी पापा का आशीर्वाद रोज़ लो। चाहे आप दूर रहते हो तो फ़ोन करो, पापा मम्मी आशीर्वाद दो। और उनकी ब्लेसिंग्स सबसे इम्पॉर्टेंट है गाइस। भगवान की ब्लेसिंग्स तो है ही, वो तो अपने साथ है ही, लेकिन भगवान भी बोलते हैं कि मम्मी पापा पहले। तो चलते स्टडी टेबल की तरफ। तो गाइस इसके बाद बैठ गए थे हम हमारी स्टडी टेबल के ऊपर। हमने अच्छे से पहले जो जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था उस चीज़ों को मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया। उसके बाद मुझे लेक्चर्स लेने थे, तो मुझे फ़ोन की नीड थी और मेरे पास कोई एक्स्ट्रा फ़ोन है नहीं। तो रिवीजन करने के बाद मैंने उठाया अपना फ़ोन और उसके बाद मैंने लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि गाइस क्या होता है कि आपको एक सही टीचर्स की भी वो ज़रूरत पड़ती है अगर आपको सक्सेस होना है तो इसलिए। तो गाइस जैसा कि शाम हो चुकी है, हमने लगातार 4 से 5 घंटे पढ़ाई की है अच्छे से। आज एक्चुअली हुआ ये था कि दोपहर के टाइम में थोड़ा सर दर्द होने लग गया था, तो मैं 1-1.5 घंटे की रेस्ट ली थी मैंने। तो वापस उठा था, वापस में पढ़ने लग गया था, लेकिन उस टाइम मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था। तो वापस अभी शाम हो चुकी है, 5:30 बज चुके हैं। तो आपको तो पता ही है 5:30 बजते ही हमें क्या दिखता है, हमारा जिम। तो चलते हैं हमारे जिम। और आज सुबह से देखिए मौसम कैसा हो रखा है। सुबह से ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी, लेकिन हो ही नहीं रही। लेकिन यहाँ पे पतंगें उड़ रही है बढ़िया, दिख भी नहीं रही होगी शायद, ये दिख रही है, ये पीछे जा रही है ना। अजमेर के अंदर एक और नया मतलब मैंने सुना है और ऐसा बोलते हैं कि जब हमारे मकर संक्रांति नॉर्मल डेज़ पे तब पतंगें उड़ती है, यहाँ पे रक्षाबंधन के दिन पतंगें उड़ती है। ये एक यहाँ का रिचुअल मुझे पता चला है। तो अच्छा रिचुअल है वैसे तो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है अब जैसा है जो भी है। हम लोग चलते हैं हमारे जिम में और सही तो लगता हूँ गाइस मैं। थोड़ा सा खुद को भी सेल्फ ग्रूम रखना चाहिए, लेकिन एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक्चुअली प्रॉपर मेरी बियर्ड चाहिए। इसलिए मेरे एक जो जहाँ से मैं अपने हेयर्स कटवाता हूँ जहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि एक बार इन बियर्ड को अच्छे से ग्रो होने दो 2-3 महीना, आफ्टर दैट सब जगह बियर्ड आ जाएगी तो हम लोग उसको प्रॉपर सेट कर देंगे। तो बस उसी का वेट चल रहा है गाइस। तो लेट्स गो टू द जिम एंड अच्छे से अपनी बैक ट्रेन करेंगे। बैक की एक्सरसाइज लगाएंगे, कम से कम 4 या 5 एक्सरसाइज लगाएंगे अच्छे से। फिर वापस वही आएंगे हमारे नहा धो के, शिव जी की पूजा वूजा करके ब्लॉग को एंड करेंगे। मिलते हैं जिम के अंदर। तो उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे हमारे जिम और स्टार्टिंग की हम लोगों ने स्ट्रेचिंग से। क्योंकि आप कोई भी एक्सरसाइज करो लेकिन उससे पहले आपकी बॉडी को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से हम लोग करेंगे स्ट्रेचिंग अपनी बॉडी को। तो इससे क्या होता है, स्ट्रेचिंग करने से कोई भी इंजरी वगैरह नहीं होते, चांसेस बहुत कम होते हैं कि इंजरी हो। लेकिन आप हैवी वेट लिफ्ट मत करना अगर आप बिगनर हो तो
तो सबसे पहले एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्ट की थी लेग पुल डाउन से। तो बीच में ये दोस्त आके हम लोगों को बोल रहे थे इतना वेट मत मार, हैवी वेट लगा। तो मैंने बोला नहीं, जितनी हमारी क्षमता है हम उससे थोड़ा सा ज़्यादा वेट ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वेट हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है और मैं कितने अच्छे से रैप्स निकाल पाऊँगा सही पोर्शन में। उसके बाद हम लोग चले गए थे हमारी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। मैंने लेग पुल डाउन के 4 सेट लगाए थे। फिर सेकंड एक्सरसाइज हम लोग लगाने के लिए आ गए इसी रोड के ऊपर। वो वाइड ग्रिप थी और ये क्लोज ग्रिप है। तो इसके बाद हमारे थोड़े दोस्त वगैरह ये लोग मस्ती मजाक करने लग गए थे, लेकिन हम इस चीज़ को अवॉइड करके हमारी एक्सरसाइज अच्छे से हम लोगों ने की। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग गए हमारी थर्ड एक्सरसाइज पर, और इसके भी हम लोगों ने अच्छे से 4 सेट लिए। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद हमारी बैक ने हमें जवाब दे दिया था, क्योंकि इसके हम लोगों ने अच्छे से जितने हो सके अच्छे रैप्स निकाले। फिर हम लोग आ गए हमारी लास्ट एक्सरसाइज पे, केबल रॉड के ऊपर। तो इसके भी हम लोगों ने अच्छे से किए हमारे 4 सेट। तो आज का वर्कआउट हुआ हमारा यहीं ख़त्म, और इसके बाद बैक ने हमें जवाब दे ही दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, वर्कआउट में चलता रहता है। गाइस मैंने अपना बैक का वर्कआउट कर लिया है। अब क्या हुआ था, जैसे जिम में गया और फिर वर्कआउट वगैरह किया, और फिर हमारे एक दोस्त आ गए जिनकी कोई सीरियस प्रॉब्लम थी। तो वहाँ पे मैं ये व्लॉग शूट नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें थोड़ी पर्सनल है। तो उनकी प्रॉब्लम सुनी तो काफ़ी मेजर प्रॉब्लम थी, लेकिन हम लोगों ने भाई ट्राई किया कि उनको हम कंफर्टेबल फील करवा सके। तो आई होप सो कि भाई अपना अब सही होगा। वापस मिलेंगे, कल मिलेंगे भाई से, वापस हाल चाल पूछेंगे उनके। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। अब अभी रूम पे आया हूँ, फटाफट मुझे खाना वाना बनाना है, तो फटाफट बना लेता हूँ और आज का ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ। हम लोग मिलेंगे कल एक नए जोश के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे, जय श्री राम, मिलते हैं कल। बाय बाय गाइस।